लोकसभा में कल वक्फ बिल पेश होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर बीजेपी को बिहार, बंगाल और यूपी के विधानसभा चुनाव में ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि ये बिल अगर पास हुआ तो इससे ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी इस बिल के पास होने से नुकसान पहुंच सकता है। लोकसभा में कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच भी हलचल तेज होती दिख रही है। अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं। और तो वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने ये भी कह दिया है कि 8 घंटे तक इस बिल पर चर्चा होगी और इस समय को जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। केंद्रीय मंत्री रिजिजू की बात से ये तो साफ है कि बीजेपी इस बिल पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा चाहती है, जिसकी बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा होने की उम्मीद भी है। अब ऐसे में अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसे लेकर इन राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये सुना आपने ओवैसी क्या कह रहे हैं। दरअसल ओवैसी शुरुआत से ही इस बिल को असंवैधानिक बता रहे हैं और क्योंकि ओवैसी मुस्लिम धर्म की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, इस वजह से इस बिल का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होने की आशंका है, जिसे लेकर वो शुरू से ही इस बिल का विरोध करते दिख रहे हैं। तो वहीं अब जरा बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को भी आपको सुना देते हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि ओवैसी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और TMC मुस्लिम बैंक की ही राजनीति करते हैं और इसलिए ही ये पार्टियां इस बिल के विरोध में खड़ी हैं। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। ये विपक्षी दल बिल पर चर्चा को होने दें, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी लगातार बिल का विरोध कर रही है। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की मुखिया ममता बनर्जी, सभी ताल ठोककर बीजेपी का विरोध करने में मैदान में उतरे पड़े हैं। पूरे देश में ईद के दौरान इफ्तार पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने इस मौके का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर मुस्लिम समुदाय को इस बिल को लेकर गुमराह करने का किया है। इससे ये बात तो समझ आती है कि अगर ये बिल पास होता है तो इन विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है। खैर, कल ये बिल लोकसभा में पेश होने जा रहा है और इसके लिए विपक्ष ने 12 घंटे का समय चर्चा के लिए मांगा है। ऐसे में लोकसभा में चर्चा के दौरान घमासान होना तय है।